संसद में स्पीकर के चुनाव से पहले बीजेपी को बीजेडी ने एक बड़ा झटका दिया है। बीजेडी अब संसद में हर मसले पर सिर्फ विपक्ष का ही साथ देगी। उड़ीसा विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने कहा है कि वह विपक्ष का साथ देगी। हालांकि पीएम मोदी के पिछले 2 कार्यकाल में बीजेडी संसद में बीजेपी के साथ खड़ी रहती थी। राज्यसभा में भी अगर किसी विधेयक को पास कराने के लिए संख्या बल की कमी होती थी तो बीजेडी एनडीए का साथ देती थी। हालांकि इस बार उड़ीसा चुनाव में बीजेडी और बीजेपी का गठबंधन नहीं हो पाया। इसके बाद बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में नवीन पटनायक को मात दे दी तो बीजेडी ने भी अपना रुख बदल लिया। नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में अपने 9 राज्यसभा सांसदों के साथ एक बैठक की। इसके बाद पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि अब बीजेडी राज्य के विकास के सभी मामले केंद्र सरकार के सामने रखेगी। अब तक बहुत सारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। हम लोग संसद में 4.5 करोड़ उड़ीसा के लोगों का आवाज़ बनेंगे। गौरतलब है कि बीजेडी ने कई बार बीजेपी वाली सरकार का बाहर से समर्थन किया था। हाल ही में दिल्ली सर्विस बिल को पास कराने में बीजेडी ने बीजेपी का साथ दिया था। इसके अलावा 3 तलाक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पर भी वह बीजेपी के साथ सरकार के साथ खड़ी थी। वहीं बीजेडी अब उड़ीसा के लिए जो मांग कर रही है उसमें राज्यों को विशेष दर्जा, गरीबों को शिक्षा और घर, हाईवे निर्माण और एम्स जैसे संस्थाओं का निर्माण शामिल है। पार्टी ने एमएसपी का भी मुद्दा उठाया है। इसके अलावा राज्य के आदिवासियों की लिस्ट में 162 समुदायों को शामिल करने की भी मांग की है। बीजेडी नेता सस्मित पात्रा ने कहा कि नवीन पटनायक ने साफ निर्देश दिया है कि राज्य के लोगों के हित में लड़ाई लड़ी जाए। बीजेपी को अब संसद में समर्थन नहीं मिलेगा, केवल विपक्ष का ही साथ दिया जाएगा। गौरतलब है कि चुनाव में बीजेडी इंडिया गठबंधन के समर्थन में नहीं गई थी। जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का संयोजन कर रहे थे तब उन्होंने नवीन पटनायक से मुलाकात ज़रूर की थी, लेकिन तब भी नवीन पटनायक ने उनसे कोई वायदा नहीं किया था। अब जब की परिस्थितियां बदल गई हैं, नवीन पटनायक ने भी अपना रुख पूरी तरह से बदल लिया है।